नमस्ते छात्रों। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी सुलभ भारती। छात्रों, आज हम हमारी पहली इकाई में पाठ क्रमांक 16 देखेंगे। बोलो और जानो। देखो, वैसे तो हमें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान होता है। हम अनेक भाषाएं जानते हैं, जैसे मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, भोजपुरी और कई ऐसी भाषाएं हैं जिनके हम सिर्फ नाम जानते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। आज हम इन्हीं शब्दों को अपनी मातृभाषा में किस प्रकार से बोला जाता है और लिखा जाता है, यह हम इस पाठ में देखेंगे। पाठ क्रमांक 16, बोलो और जानो। देखो, समझो और मातृभाषा में बताओ। सबसे पहला चित्र है अमरूद, गुब्बारा, घर, उसके नीचे आगे है बस्ता, बेला और पानी। लिखावट में फर्क है बच्चों। गुड़िया, यह कुत्ता है। यह वह का प्रयोजन हमने किया है कि नहीं। वह पुस्तक है, दूर होने वाली एक वचन वस्तु। इसी के साथ आगे दिया गया है हवाई जहाज, कलम और उड़न तश्तरी। शब्द उचित सुनिएगा, उड़न तश्तरी। मूंछ, विद्यालय और आखिर चित्र है तिलचट्टा। अब देखो, हमने इन शब्दों का सिर्फ वाचन किया है। हम इन्हीं सभी शब्दों को किस प्रकार से मराठी में लिखा जाता है, बोला जाता है, यह देखेंगे। जैसे शुरुआत में हमने कहा, बच्चों, हम अनेक भाषाएं जानते हैं। मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, भोजपुरी और कई ऐसी भाषाएं जो हमारे आसपास बोली जाती है। कई नई भाषाएं सीखने के लिए हमें उस भाषा को पहले सीखना पड़ता है। अब हम हिंदी भाषा में दिए गए शब्दों का अपनी मराठी, यानी हमारे मराठी क्या है, मातृभाषा, उसमें लेखन तथा वाचन देखेंगे। सबसे पहला चित्र दिया गया था आपको, वह था अमरूद का। हिंदी में अमरूद कहते हैं, उसे ही मराठी में हम क्या कहते हैं, पेरू। मराठी में अमरूद को क्या कहा जाता है, पेरू। लिखावट ठीक तरीके से देखिएगा बच्चों। आगे चित्र है, अंग्रेजी में बलून कहते हैं, हिंदी में गुब्बारा कहा गया है, मराठी में इसी शब्द को कहा गया है फुगा। कई ऐसे शब्द होते हैं, जैसे देखो घर, गाय, बैल, इनका लेखन, वाचन समान रूप से मराठी और हिंदी में एक ही रूप से किया जाता है। आगे है बस्ता। दप्तर असतं की नाही बाळांनो शाळेचं, त्याला हिंदीमध्ये बस्ता म्हणतात आणि त्यालाच मराठीमध्ये दप्तर म्हटलेलं आहे। पुढे छानसं सुंदर बेलाचं फूल। आता इथे बेला हे हिंदीत आहे, मराठीमध्ये यालाच मोगरा असं म्हटलं जातं। पानी, इस शब्द का उच्चारण मराठी और हिंदी में समान रूप से करते हैं, लेकिन लिखावट में फर्क समझिएगा। न बान का होता है, हिंदी में न नल का होता है। समझ में आ रहा है। न का इस्तेमाल उचित कीजिएगा पानी शब्द का हिंदी में लेखन करते समय। छोटी सी खिलौने की यह गुड़िया है, इसे मराठी में क्या कहते हैं बच्चों, बाहुली। बाहुली म्हणतात याला। आता बघा, जवळ असणाऱ्या वस्तूंना यह वापरतात, हे आपण या शब्दाचं प्रयोजन करतात, हे आपण शिकलोय। तो यह कुत्ता है आणि खडीपाई पूर्णविरामची, यालाच मराठीमध्ये हा कुत्रा आहे असं म्हटलं गेलं आहे आणि पूर्णविरामचा पूर्णविराम असणारा टिंब। वह पुस्तक है, लांब असणारी गोष्ट आहे सपोज ही,
तर या ठिकाणी वह पुस्तक है, ते पुस्तक आहे, हे दिल्यानंतर पूर्णविराम, आणि तसंच मराठीमध्ये लिहिताना ते पुस्तक आहे आणि पूर्णविराम लक्षात घ्यायचा आहे. आता हवाई जहाज, एरोप्लेन म्हणतात इंग्रजीमध्ये, त्यालाच मराठीमध्ये काय म्हटलं गेलं आहे? विमान. आगे कलम दिखाई दे रही है बच्चों आपको, अब समझिएगा, इसको लेखनी कहते हैं, लेकिन उचित रूप से इसे पेन भी कहा जाता है, समझते हैं? उसी के साथ आगे है उड़न तश्तरी, आकाशात उडणारी ही उडती तबकडी आहे अंतराळाचं ज्ञान प्राप्त करण्याकरता. उसे हिंदी में उड़ती तबकडी असे कहते हैं. मूझ, सोप्पा शब्द आहे की नाही, पण लिहिलंय कसं बघा नीट आहे हिंदीमध्ये. और इसी को मराठी में मिशी कहते हैं. मिशी, व्यवस्थित शब्द लिहायचा है, वाचायचा है. आगे देखिए विद्यालय. प्राथमिक रूप से विद्यालय यह शब्द दोनों भाषाओं में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको किताब में अभी विद्यालय दिया है तो हम इसे मराठी में शाळा कहेंगे. समझ में आ रहा है? और आखिर वाला चित्र था, क्या चित्र था आखिर वाला? तिल चट्टा, अलग चित्र है ना, शब्द का लेखन भी अलग तरीके से किया गया है, लेकिन इसका अर्थ क्या है? मराठी में इसे क्या कहते हैं हम तिल चट्टा को? झुरळ. तो छात्रों, इस प्रकार से आपको इन सभी शब्दों का हिंदी में लेखन करके मराठी में भी अनुवाद करना है. मराठी में भी उचित रूप से इन सभी शब्दों का लेखन आपको आपकी वर्ग कार्य की कॉपी में कर आज के दिनांक लिखकर करना है. धन्यवाद.